बाघ और लकड़बग्गे की दोस्ती। सुंदरबन नाम के जंगल में सभी प्रकार के प्राणी रहा करते थे। उसी जंगल में बाघ और लकड़बग्गा भी रहता था। वो दोनों भी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार जंगल में सूखा गिर गया था, जिस वजह से जंगल के सभी जानवरों की भूख के कारण हालत खराब हो रही थी। कोई कोई जानवर जंगल छोड़कर जा रहे थे। सभी जानवर बहुत परेशान हो गए थे। बाघ और लकड़बग्गा एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। तब बाघ कहता है, अरे लकड़बग्गे, चलो हम दूसरे जंगल में जाकर रहने लगते हैं। इस जंगल में भूखे मरने से अच्छा है उस पास वाले जंगल में चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं दोस्त, उस जंगल में वहाँ के जानवर हमें आने ही नहीं देंगे। और वैसे भी बस कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही बारिश का मौसम चालू हो जाएगा, यह जंगल भी फल फूल जाएगा फिर से। तो फिर हम शिकार के लिए तो वहां जा सकते हैं ना। चुपके से शिकार करके वापस लौट आएंगे इसी जंगल में। नहीं दोस्त, वहाँ के राजा के सैनिक जंगल के चारों तरफ तैनात रहते हैं। तुमने अगर वहाँ के जानवरों का शिकार किया तो वो सैनिक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लकड़बग्गा बाघ को उस जंगल में जाने के लिए रोकता है, पर बाघ को बहुत भूख लगी रहती है, इसीलिए वो उसकी बात नहीं सुनता और बिना बताए ही उस जंगल की तरफ जाने लगता है। भूखा बाघ दूसरे जंगल में घुसकर खरगोश का शिकार कर रहा था कि तभी उस जंगल का सैनिक भालू और लोमड़ी वहां आ जाते हैं और बाघ को एक जाल में पकड़ लेते हैं। तब लोमड़ी कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे जंगल आकर हमारे जानवरों का शिकार करो। हमारे जंगल आने के लिए हमारे राजा की परमिशन लेनी पड़ती है और तुम बिना अनुमति के जंगल में सीधा घुस आए। तुम्हारी इतनी हिम्मत। जाल में फंसा बाघ लोमड़ी और भालू से विनती करने लगता है, अरे मैं क्या करता, मुझे बहुत भूख लगी थी। हमारा जंगल पूरी तरह से सूख गया है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। लेकिन एक बार मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। बाघ उन दोनों के सामने विनती करने लगता है, पर वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसे शेर राजा के पास ले जाने लगते हैं कि तभी वहाँ लकड़बग्गा आ जाता है और हाँफते हाँफते भालू और लोमड़ी से कहता है, अरे तुम दोनों इस बाघ के पीछे क्या कर रहे हो? तुम्हारे जंगल में शिकारी घुस गए हैं और वो तुम्हारे राजा को पकड़ने की बात कर रहे हैं। तुम जल्दी यहाँ से जाओ और अपने राजा की जान बचाओ। क्या ये सच है? पर तुम्हें कैसे पता चला? अरे लोमड़ी, कैसे पता चला वो सब जानना छोड़ दो। पहले हमें अपने राजा को बचाना है। चलो जल्दी यहाँ से। राजा को बचाकर बाद में इस बाघ को देख लेते। ऐसा कहते हुए लोमड़ी और भालू वहां से चले जाते हैं। लकड़बग्गा बाघ को जाल से छुड़ाता है और दोनों भी अपनी जंगल की तरफ भागने लगते हैं। अपने जंगल में आते ही बाघ लकड़बग्गे से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अरे दोस्त, मैंने तो अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है और एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? हाँ दोस्त, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर अपनी जान दांव पर लगा दी थी, लेकिन हाँ, अब मैं धीरज से काम लूंगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। बारिश गिरेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ दोस्त, सच कह रहे हो। हमारे ये बुरे दिन यूं करके निकल जाएंगे। लकड़बग्गा और बाघ जंगल में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद में ही बारिश का मौसम चालू हो जाता है और उनका जंगल भी फिर से हरा भरा हो जाता है। उस जंगल में दूसरे जंगल से भी जानवर आकर रहने लगते हैं और इस तरह से सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगते हैं और बाघ और लकड़बग्गे की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। हाथी और गधा। एक घना जंगल था। उस जंगल में हाथी और गधा दोनों दोस्त रहते थे। हाथी मोटा होने की वजह से गधा उसे हमेशा चिढ़ाया करता था और हाथी गधे की आवाज से लेकर उसे चिढ़ाता था। फिर भी वो दोनों साथ ही रहते थे।
और वो दोनों हमेशा एक दूसरे में विवाद भी करते रहते थे। साथ साथ बाकी के जानवरों में भी वो झगड़ा लगाने का काम करते थे। एक बार वो जंगल में घास खा रहे थे कि तभी वहां गधा आता है और वो कहता है, अरे हाथी भाई, इतनी घास मत खाओ, मोटे हो जाओगे। क्या कहा? मैं और मोटा? अपनी आवाज देख, जब भी मुंह खोलता है सारे जंगल के जानवर भाग जाते हैं। हाँ हाँ, बहुत प्यारी है ना, इसलिए जलन के मारे सारे जानवर भाग जाते हैं। चलो छोड़ो ये और हरी हरी घास खाते हैं। क्या कहा? हरी हरी घास? अरे ये तो पीली पीली दिख रही है। अरे तुम्हारी अकल क्या घास खाने चली गई है, जो तुम इसे पीली घास कह रहे हो? चलो अपने किसी भी एक मित्र से पूछते हैं कि ये हरी है या पीली है। ऐसा कहकर वो दोनों एक हिरन के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि घास पीली है या हरी। तभी वो हिरन कहती है, अरे भाई, घास हरी हो या पीली हो, खाने से मतलब। हिरन की ये बात सुनकर हाथी और गधे का मन नहीं मानता। फिर वो अपने दोस्त खरगोश के पास जाता है और उसे भी वो यही सवाल पूछते हैं। तब खरगोश कहता है, अरे मेरे ख्याल से तो घास लाल लाल होती है, बिल्कुल गाजर के जैसी। खरगोश की बात सुनकर वो गधा कहता है, अरे तुम्हें तो बस गाजर ही दिखता है, उसी के वजह से तुम्हें ये घास भी लाल ही दिख रही है, और उस कछुए से भी तुम रेस हार गए थे। अरे छोड़ दो इसे, चलो दूसरी तरफ जाते हैं। इस तरह वो दोनों पूरी जंगल में घूमते रहते हैं, पर उन्हें उनके सवाल का जवाब नहीं मिलता है। फिर थक हार कर वो एक जगह रुक जाते हैं और दोनों ही अपने अपने जवाब में ही खुश हो जाते हैं। लेकिन इनका सवाल सारे जंगल में फैल जाता है। हर कोई हाथी और गधे के सवाल से विवाद करने लगते हैं। जब यह बात शेर को पता चलती है, तब वो हाथी और गधे को बुलाकर कहता है, अरे क्या किया तुम दोनों ने? सारी जंगल में विवाद कर दिया और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। पर महाराज, हमने ऐसा क्या किया महाराज? हाँ महाराज, बस हमने तो अपना सवाल पूछा था, हमने किसी के बीच वाद नहीं कराया। पर मूर्खो, घास तो हरी ही होती है और सूखने के बाद पीली होती है। तुम दोनों की वजह से मेरे जंगल में विवाद छिड़ गया है। आज के बाद अगर कोई ऐसा सवाल लेकर किसी के पास गए तो तुम दोनों की खैर नहीं, समझे? नहीं नहीं महाराज, हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। हाँ महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता ही नहीं था कि हमारे एक छोटे से सवाल से इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। ऐसा कह के दोनों उस शेर महाराज की माफी मांगते हैं, लेकिन अपनी आदत से वो बाज नहीं आते और कोई ना कोई सवाल लेकर पूरे जंगल में बवाल मचाते ही रहते हैं।